पुराने समय की बात है। एक गांव के बाहर एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के ऊंचे दरवाजे, जंग लगे खिड़कियां और टूटी दीवारें देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाती थी। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है। कई साल पहले वहां ठाकुर साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन एक रात अचानक सबकी चीखें हवेली से बाहर गूंज उठी। सुबह जब लोग देखने आए तो पूरा परिवार खून से लथपथ मृत पाया गया। किसी को नहीं पता चला कि हत्यारा कौन था। उसके बाद से हवेली हमेशा वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर का परिवार आज भी उस हवेली में भटकता है। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। अमन, रोहित, सीमा और नेहा। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट थे और हॉरर स्टोरीज का शौक रखते थे। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वे रात को हवेली में जाकर रहेंगे और प्रूफ लाएंगे कि वहां भूत प्रेत नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई न टिक सका। रात के 11 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग खाई जंजीरें लटकी हुई थी। दरवाजा धक्का देने पर डरावनी आवाज करते हुए खुला। अंदर का माहौल अजीब था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और नेहा कांप गई। रोहित हंसते हुए बोला, देखो, यही है तुम्हारा भूत। लेकिन सीमा को सचमुच अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हो। वे सब टॉर्च लेकर हवेली के कमरों में घुसने लगे। हर जगह धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थी। अचानक अमन की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फैमिली पेंटिंग पर गई। उसमें ठाकुर और उनका परिवार खड़ा था, लेकिन तस्वीर की आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे वो जिंदा हो और घूर रहे हो। अमन ने हंसकर कहा, यह तो पुरानी पेंटिंग है, डरने की कोई बात नहीं। मगर नेहा को लगा कि तस्वीर में खड़ी औरत की आंखें पल भर के लिए उसकी तरफ घूम गई। आगे बढ़ते बढ़ते वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। सीमा ने झूले को छूते ही ठंडी हवा का झटका महसूस किया। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। रोहित ने कहा, हवा से हिल रहा है। मगर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अब डर ने सभी के दिलों में जगह बना ली थी। तभी उन्हें ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। नेहा डरते हुए बोली, ये कैसी आवाज है? अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। वे सब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। ऊपर का गलियारा अंधेरा और लंबा था। बीच बीच में टूटी खिड़कियों से आती चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अचानक गलियारे के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में बिखरे बाल, चेहरा ढका हुआ, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित चिल्लाया, कौन हो तुम? मगर जवाब नहीं। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। सीमा चीख पड़ी और सब नीचे की ओर भागे। लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। अब चारों हवेली में फंस चुके थे। चारों को महसूस हुआ कि हवेली में चारों ओर फुसफुसाहट हो रही है। आवाजें साफ थी, भाग नहीं पाओगे, अब तुम भी यही रहोगे। अचानक एक पुरानी अलमारी अपने आप खुली और उसमें से खून से भीगा हुआ गुड़िया बाहर गिरी। नेहा ने जैसे ही उसे उठाया, उसके कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, मेरी बेटी को देख पाए क्या? नेहा चीखते हुए गुड़िया फेंक दी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, मैं नहीं मानता। तभी दीवार से खून बहने लगा और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आने लगा, झूठ नहीं, सच है। अब सबके चेहरों से पसीना बह रहा था। अमन ने कहा, हमें बाहर निकलना होगा। उन्होंने हवेली का पिछला रास्ता ढूंढने की कोशिश की। अंधेरे में चलते हुए वे तहखाने तक पहुंच गए। तहखाने में सैकड़ों पुराने खिलौने पड़े थे, गुड़िया, गेंद, लकड़ी की गाड़ियां और बीच में एक टूटा हुआ पालना। पालने के पास खून से लिखा था, यहां मत आना। अचानक पालना अपने आप हिलने लगा और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आई। चारों दोस्त डर के मारे जमे रह गए। तभी अचानक पालने से एक कंकाल जैसे हाथ बाहर निकला और अमन का गला पकड़ लिया।
अमन जमीन पर गिर गया। सबने मिलकर उसे छुड़ाया, लेकिन उसके गले पर गहरे निशान बन चुके थे। तभी हवेली की छत से जोर की आवाज आई। चारों ऊपर भागे और देखा, वो औरत खिड़की पर खड़ी थी। उसके पीछे पूरा ठाकुर का परिवार खड़ा था। सबके चेहरे खून से सने हुए, आंखें लाल। औरत ने चीखते हुए कहा, तुम सबने हमारे घर की शांति भंग की है, अब तुम सबको यहीं रहना होगा। अचानक दरवाजे खुल गए और जैसे किसी ने धक्का मारकर चारों को हवेली के बाहर फेंक दिया। वे भागते हुए गांव पहुंचे। सब हांफ रहे थे, पसीने से तरबतर। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो खून जम गया। नेहा के चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। कहानी यही खत्म होती है।